हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लच पे। तो जैसा कि कल का जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमने कहा था कि इसी टॉपिक को अभी हम आगे लेके चलेंगे। एक दो वीडियो में टॉपिक ख़त्म किया जाएगा। लास्ट वीडियो में जो हमने देखा, जिन्होंने ना देखा हो जाके देख लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के दो टॉपिक ख़त्म किए थे। एक लमसम अमाउंट विड्रॉल बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। इस केस में हम हमेशा 6 मंथ का इंटरेस्ट देते हैं। कितने मंथ का? 6 मंथ का। बट जो दूसरा केस था इक्वल अमाउंट और अनइक्वल अमाउंट वाला, वहां पे मैंने क्या बताया था? अनइक्वल अमाउंट का केस बताया था। बच्चों, अनइक्वल अमाउंट का केस क्या था? अनइक्वल अमाउंट का केस कि जब साल भर में पार्टनर अलग अलग अमाउंट निकालता है तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकालते हैं? जस्ट लाइक ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देयर इज 2 मेथड, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। लास्ट वीडियो में मैंने दोनों ही मेथड को डिस्कस किया है। दोनों ही मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला है। जिन्होंने ना देखा हो जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा वीडियो, समझ में आ जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो है इक्वल अमाउंट। Equal amount withdrawal by the partner for his personal use. Equal amount withdraw by partner for his personal use in equal interval during the year. जब एक पार्टनर किसी इक्वल इंटरवल पे एक इक्वल अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर निकालता है, हर महीने, हर क्वार्टरली, 6 महीने, 7 महीने, जैसा भी है, बट वो इक्वल अमाउंट है और उसका इंटरवल भी क्या है? इक्वल इंटरवल। तो ऐसी कंडीशन को आज हम पढ़ेंगे, इक्वल अमाउंट विड्रॉल बाय द पार्टनर। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे 3 कंडीशन बनती हैं, ध्यान से देखिएगा। या तो ड्राइंग जो होगी वो मंथली होगी। ड्राइंग जो भी पार्टनर है वो हर महीने पैसा निकालेगा। या तो जो पार्टनर होगा वो क्वार्टरली पैसा निकालेगा। अच्छा, या तो कुछ स्पेसिफिक मंथ तक ही निकालेगा। कुछ स्पेसिफिक मंथ कहने का सेंस क्या, अभी बताते हैं। मान लीजिए अगर कोई पार्टनर मंथली ही पैसा निकालता है हर महीने, तो उसकी क्या कंडीशन होगी? अब देखो, इन तीनों में ही, चाहे मंथली निकाले, चाहे क्वार्टरली निकाले, या स्पेसिफिक निकाले। अच्छा, एक बात बताओ, ये तो पता होगा ना कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 3 या 4? अच्छा, बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, कभी कभी बोलता है 3, कभी कभी बोलता है 4। तो कंफ्यूज मत होइएगा। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। क्या होते हैं? 4 क्वार्टर। और एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं। ये ध्यान से समझिएगा। एक साल में 4 क्वार्टर और एक क्वार्टर में 3 मंथ। तो भूलिएगा मत, नहीं तो बच्चा कहता है सर एक साल में 3 क्वार्टर और एक क्वार्टर में 4 मंथ। ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, वो चाहे मंथली पैसा निकाले, चाहे क्वार्टरली निकाले, चाहे स्पेसिफिक मंथ, चाहे जो भी हो, वो इन तीनों ही केस में या तो पैसा बिगिनिंग में निकालेगा। बिगिनिंग का मतलब जिसका मंथली पैसा निकालता है तो हर मंथ की स्टार्टिंग का मतलब 1 तारीख को, या तो मिडिल में निकालेगा। मिडिल का मतलब किसी भी महीने की मिडिल क्या आएगी? 15 तारीख आएगी ना। जिस तरह जनवरी का 15 जैन, फेब का 15 फेब, मार्च का 15 फेब, वो 15 मार्च, नॉट अ 15 फेब। चलो, तो या तो पैसा वो बिगिनिंग में निकालेगा, या तो वो मिडिल में निकालेगा, या तो वो एंड में निकालेगा, हर महीने के अंत में। ध्यान से समझना, तीनों चीज़ इन तीनों ही केस में एप्लीकेबल है। अगर वो पैसा मंथली निकालता है तो या तो मंथली के स्टार्टिंग में निकालेगा, या तो वो मंथली के मिडिल में निकालेगा, या तो मंथली के एंड में निकालेगा। कोई दिक्कत? सेम चीज़ क्वार्टरली के साथ। अगर कोई पार्टनर क्वार्टरली पैसा निकालता है तो या तो क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकालेगा, या तो क्वार्टर के मिडिल में निकालेगा, या तो क्वार्टर के एंड में निकालेगा। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। ये स्पेसिफिक मंथ क्या है? ये क्या लिखा है? स्पेसिफिक मंथ। तो ये स्पेसिफिक मंथ बच्चों कुछ नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि जब पार्टनर पूरे साल पैसा नहीं निकालता, एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ।
अगर उसने पूरे साल पैसा नहीं निकाला, साल के सिर्फ कुछ महीनों तक पैसा निकाले हैं, कुछ महीनों मतलब एक साल में उसने सिर्फ 8 महीनों तक पैसे निकाले हैं। मिस्टर ए विड्रॉ 3000 पर मंथ ओनली फॉर 8 मंथ, सिर्फ उसने 8 महीने तक ही पैसे निकाले हैं, या उसने 6 महीने तक निकाला है, या उसने 9 महीने तक निकाला है, या उसने 3 महीने तक निकाला है, या उसने 5 महीने तक निकाला है, कुछ भी बोले, मतलब उसने पूरे साल पैसे नहीं निकाले, कुछ स्पेसिफिक मंथ तक ही पैसे निकाले, तो उसे कौन सा केस कहते हैं? स्पेसिफिक मंथ। इन दोनों कंडीशन में, मंथली क्वार्टरली में, अगर सिर्फ मंथली क्वार्टरली है तब तो समझ लीजिए पूरे साल पैसे निकाले, और अगर मंथली के साथ ये बोल दिया कि सिर्फ कुछ ही महीनों तक, सिर्फ 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, तो वो स्पेसिफिक मंथ में आ गया। समझ में आया? ये कंडीशन समझ में आई? चलो अब इसको निकालते कैसे हैं, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन से, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज दैट मिस्टर ए इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म। मिस्टर ए एक पार्टनर हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि ये 3000 पर मंथ, ये 3000 पर मंथ पैसे निकालेंगे ड्यूरिंग द ईयर। 3000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर नहीं, 3000 पर मंथ, ये पूरे साल पैसे निकालेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। क्वेश्चन समझ में आया है? ठीक है, मैं बुक के भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो आपकी बुक में है, उसे भी दिखाऊंगा कैसे लिखा होता है। पहले यहाँ कॉन्सेप्ट को समझिए जो मैं सिखाना चाहता हूँ। मिस्टर ए पार्टनर थे, इन्होंने डिसाइड किया कि ये हर महीने कितना पैसा निकालेंगे, 3000 पर मंथ, और हर महीने की स्टार्टिंग में निकालेंगे। बिगिनिंग का मतलब स्टार्टिंग, मिडिल का मतलब बीच में, एंड का मतलब लास्ट में। अब आगे आपको जो क्वेश्चन दिया होगा वो ये दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम। ये आपको क्वेश्चन दिया होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बच्चों देखो हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब हमने निकालना सीखा मिस्टर ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मिस्टर ए निकालते हैं 3000 पर मंथ। क्या निकालते हैं? 3000 पर मंथ। आप पर मंथ ऐसे लिखिएगा नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। पर मंथ आपको अमाउंट लेना है एक साल में। अच्छा बताओ, अगर 3000 पर मंथ निकालेगा तो एक साल में कितना निकालेगा? सर इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया एक साल का विड्रॉल। इसके बाद इंटरेस्ट कितना है? 10%। ऐसे तो निकाल, तो एक साल का जो अमाउंट आएगा उसका 10%। यहाँ तक तो सभी को आता है, कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। इक्वल अमाउंट में दिक्कत कहाँ आती है? जब इसके बाद हमको मंथ की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि ये तो पर मंथ है, कोई लमसम अमाउंट तो है नहीं कि 6 महीने का निकाल दे। वो बोल भी रहा है कि बिगिनिंग में निकाल रहा है, मिडिल में, एंड में, ऐसे बोलेगा क्वेश्चन में। तो ये जो मंथ इसके बाद निकालते हैं, दिक्कत यहाँ आती है। अब ध्यान से सीखो जो कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। ये जो 3000 लिखे, इसके बाद सेकंड स्टेप पर तुमने क्या लिखा? मंथ। यहाँ पे लिखोगे मंथ या क्वार्टरली, जो भी आएगा वो आप लिखोगे। अगर बिगिनिंग बोलेगा, क्या बिगिनिंग, तो आप इसी बीच वाले मंथ में +1 जोड़ के 2 से डिवाइड दे दीजिएगा। हमेशा कितना जोड़ेंगे? +1, अगर बिगिनिंग बोलेगा तो। अगर मिडिल बोलता है तो +0 डिवाइड बाई 2, एंड बोलता है तो +-1 डिवाइड बाई 2। इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, कभी मंथ निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर बिगिनिंग बोलता है हर महीने के स्टार्टिंग में, ये पूरे कॉन्सेप्ट सभी पे अप्लाई होगा, सभी पे, वो चाहे मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे स्पेसिफिक मंथ हो, एक कॉन्सेप्ट सब पे एप्लीकेबल है। अगर बोलता है बिगिनिंग पे, किस पे? बिगिनिंग, मंथ के स्टार्टिंग में, हर महीने स्टार्टिंग में पैसा निकालता है, तो +1 डिवाइड बाई 2। अगर मिडिल में बोलेगा तो +0 डिवाइड बाई 2, एंड बोलेगा तो -1 डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। किस में? ये जो बीच में आपका मंथ लिखा हो या क्वार्टर लिखा हो, यहाँ पे। चलो, तो सर यहाँ पे तो था 12, बीच में क्या था? 12, और पैसा निकालना बिगिनिंग में, तो 12 + 1 डिवाइड बाई 2, 13 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ। यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे?
6.5 मंथ, एक साल में 6.5 महीने का लेना है, तो 6.5 डिवाइड बाई 12, 6.5 डिवाइड बाई 12। समझ में आया मंथ कैसे निकालते हैं? एक साल में सिर्फ 6.5 महीने का इंटरेस्ट देना है। अगर वो मंथली निकालता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, बहुत बच्चों को इसको सॉल्व करना भी नहीं आता, वो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई में ही परेशान है। तो मैं एक बता देता हूँ, ध्यान से सीख लो। इस 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये दो जीरो कैंसिल हो गए, कोई दिक्कत। अब देखो ये एक जीरो है ना, जब इसको काटोगे ये जीरो, तो ये पॉइंट अपने आप यहाँ से गायब हो जाएगा। जब पॉइंट गायब हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 65। अब बेटा सीधा सीधा 65 इंटू 30 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान कैलकुलेशन है आसान, दिखने में अच्छा लगा। तो ऐसे अगर 10% 5% वाले केस आएंगे तो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो, वो आते अक्सर यही हैं। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव लाता हूँ। मैंने कहा कि जो मिस्टर ए थे, सेम क्वेश्चन, ये 3000 पर मंथ निकालते हैं, बट एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, ये हर महीने मिडिल में पैसा निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वही 10% है। क्वेश्चन समझ में आ गया? कैसे निकालोगे? मिस्टर ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये 3000 पर मंथ निकालते हैं, एक साल में कितने मंथ? 12, कितने परसेंट? 10%। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद सिर्फ दिक्कत कहाँ थी? मंथ निकालने में। कैसे मंथ निकालेंगे? मिडिल में निकाला ना, मिडिल में। तो क्या कॉन्सेप्ट सिखाया है? मिडिल होगा तो इसमें +0 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 6 मंथ। समझ में आ गया? तो ये 6 मंथ, यहाँ से इसको हटा दीजिएगा, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। कोई दिक्कत? तो इसी में +0 डिवाइड बाई 2 6 मंथ। अगर मान लीजिए यहाँ पे मिडिल की जगह क्या लिखा होता? इंड लिखा होता, इंड ऑफ ईच मंथ, तब क्या निकालते? 3000 इंटू 12 इंटू 10%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मंथ कैसे निकालते? तो भैया 12 -1, अगर इंड में होगा तो -1 डिवाइड बाई 0 डिवाइड बाई 2, 11 डिवाइड बाई 2 आ गया 5.5 मंथ। कोई दिक्कत? जो भी सॉल्व करने पे आंसर आएगा वो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। समझ में आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? अच्छा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। चलो, अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन में हल्का सा बदलाव। ये मंथली ख़त्म, मंथली बस इतना ही था, इसके अलावा मंथ में आपको कुछ भी नहीं आएगा, देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे हमने पर मंथ लिखा था, अब मैं इसको लिख देता हूँ पर क्वार्टर। अब 3000 पर मंथ नहीं निकालता, वो क्वार्टरली निकालता है। 3000 पर क्वार्टर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। मतलब मिस्टर ए हर क्वार्टर, हर 3 महीने पे पैसा निकालते हैं। कितना? 3000 पर क्वार्टर, और हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में निकालते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 10% पर एनम। तो चलो निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का। ए ने कितना विड्रॉ किया? 3000। अब बताओ ये मंथली है कि क्वार्टरली? सही है, तो क्वार्टरली है। ठीक है, क्वार्टरली होगा तो एक साल में कितने क्वार्टर? 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। मंथली था तो 12 से मल्टीप्लाई किए थे, क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, इनटू 10%, जैसा वहाँ लिखते थे भाई यहाँ भी लिखे, इनटू। कॉन्सेप्ट क्या सिखाया? अगर बिगिनिंग में है तो जो बीच में लिखे हो 4 +1 डिवाइड बाई 2 बिगिनिंग में। ध्यान से समझिएगा जो बताने वाला हूँ, ठीक। इसमें 2 चीज़ें हैं, इसको अच्छे से यहाँ पे देखना। थोड़ा शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी है और एक अच्छी सी चीज़ बताऊँगा, उसको ध्यान से देखो। 4 +1 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? सर आ जाएगा 2.5 मंथ। तो सर हमने यहाँ पे लिखा 2.5 अपॉन। अब दिक्कत कहाँ आती है इस अपॉन में लिखने की बात कि सर अभी तक तो लिखते तो 2.5 अपॉन 12 एकदम सही है,
2.5/12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बस गलती कहाँ होगी, एक जगह। ये बताओ 1 साल का है कि नहीं है? ये 4 जो रिप्रेजेंट किया, 4th क्वार्टर, वो 1 साल का है। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 4 में कितना मल्टीप्लाई होगा कि 12 आ जाए? 3। भाई 1 साल में 4 महीने तो होते नहीं ना, ये तो 4 क्वार्टर हैं। तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब भी क्वार्टरली आएगा तो इतना निकालने के बाद यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बस। क्वार्टरली के केस में यहाँ तक निकालने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा, सिर्फ क्वार्टरली के केस में। या तो ऐसा कीजिएगा, और यही सही तरीका है, क्योंकि अगर ये कहाँ आ गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो आपको ऐसे ही मंथ निकालना पड़ेगा। वहाँ पे मंथ पूछता है, मंथ कितने मंथ का देना है। अब जो दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ उससे निकालिएगा सॉल्यूशन, तो कभी गलत उससे भी नहीं होगा। जैसे एक तो ये आपको आ गया, सर मान लीजिए हम भूल गए तो बस दूसरी चीज़ याद रखो, अगर यहाँ पे क्या है क्वार्टरली 4, तो आप नीचे क्या लिखना, 4। ये 4 है तो नीचे 4। और अगर यहाँ पे मंथली है 12, तो आप नीचे क्या लिखोगे, 12। बात वही है। क्वार्टरली यहाँ पे हमने निकाला तो नीचे 4 लिखे, मंथली निकाला तो नीचे 12 लिखे। दिक्कत कहाँ थी, जब एमसीक्यू में क्वार्टरली पूछता है, सिर्फ मंथ पूछता है, तो भाई यहाँ के हिसाब से तो 12 2.5 मंथ आपको दिखाई देंगे, लेकिन होने कितने चाहिए, 7.5, 2.5 × 3। तो जो कॉन्सेप्ट कहता है ना, अगर तुम कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलोगे तो ये ही एकदम सही है, ये एकदम सही कॉन्सेप्ट है। बाकी आंसर निकालना हो तो भाई 3 4 = 12, यहाँ पे आप 4 भी रख सकते हो। तो जैसा भी आपको समझ में आए, मैंने दोनों तरीका बता दिया, आप सीख लीजिए जो आपको अच्छा लगे। मैं यही कहूँगा, रिकमेंडेशन यही है कि आप एक ही सीखिए, डिवाइड बाय 12। क्वार्टरली अगर है तो यहाँ पर हमेशा 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, हमेशा। इतना करने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? चलो, अगर सर यहाँ पे मिडिल लिखा होता तो मिडिल, अगर बच्चों मिडिल होता तो 4 + 0 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे कितना आ जाता, 2/12 × 3, क्योंकि क्वार्टरली था। अगर बच्चों यहाँ पे क्या लिखा होता, इंड लिखा होता, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तब इंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 4 - 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ क्या आ जाता, 1.5 × 3। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो मैं सिखाना चाहता था? कॉन्सेप्ट आ गया अच्छे से समझ में, कोई दिक्कत? चलो, तो मंथली और क्वार्टरली के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो अब आप लगा लेंगे, अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आती है तो क्वेश्चन मुझे भेजिएगा, मैं बताऊंगा। ओके, अब बात आती है सर स्पेसिफिक मंथ वाले की। ये तो हो गया सर, मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया। अब जो बात आके फंसी, वो फंसी स्पेसिफिक मंथ पे। तो चलो उसको भी देखते हैं, उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया होगा, अब मैं जो केस बताने वाला हूं वो है स्पेसिफिक मंथ। देखिए क्या ये ट्रिक वहां भी काम आती है, स्पेसिफिक मंथ में भी क्या काम आएगी, तो चलो देखते हैं। लिखा होगा मिस्टर ए विड्रॉ 3000 पर मंथ, मिस्टर ए विड्रॉ 3000 पर मंथ at the beginning of each month, at the beginning of each month, Mr. A withdraw 3000 per month at the beginning of each month only for 7 months, only for last 7 months। देखो चलो, only for 7 months, लास्ट फर्स्ट अभी हम नहीं बताते, only for 7 months। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ए ने विड्रॉ किया 3000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ओनली फॉर 7 मंथ। ये दिया है, पूरे साल उसने पैसा नहीं निकाला, सिर्फ 7 महीने निकाले हैं, सिर्फ 7 महीने। एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12। कितने महीने पैसे निकाला, सिर्फ 7। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 10% पर एनम। तो चलो इसका इंटरेस्ट निकालते हैं। 3000 पर मंथ ओनली फॉर 7 मंथ,
सिर्फ 7 महीने तक निकाला तो 7 ही लिखेंगे, 1 साल तक निकाला होता तो यहाँ पर 12 लिखते। चलो 7 मंथ इंटू 10% जैसा कॉन्सेप्ट सिखाए थे, इंटू अब मंथ निकालना है। कैसे निकालेंगे? कॉन्सेप्ट क्या बताए थे? अगर बिगनिंग होगा तो इस बीच वाले मंथ में 7 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 4/12। चूँकि ये मंथली था 4/12 आ गया। एनी डाउट? समझ में आ गया? आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पे बिगनिंग की जगह क्या होता? मिडिल होता, तब 7 - 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाता? 3 आ जाता। 7 - 1 6 डिवाइड बाई 2 3 हो जाएगा। सॉरी गलत है यार, अरे यार कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। चलो मिडिल होगा। मिडिल का कॉन्सेप्ट क्या है? +0 डिवाइड बाई 2 3.5 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। ओके। अगर यही इंड होता, क्या होता? इंड के केस में, तो इंड के केस में होता है -1 डिवाइड बाई 2, तब ये आता 3। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया स्पेसिफिक मंथ का? ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ 7 महीने की जगह क्या होता? 9 मंथ होता, तो यहाँ पे भी क्या आ जाता? 9 मंथ। 3000 सिर्फ 9 महीने तक निकालता है। अगर बिगनिंग में निकालता तो +1 डिवाइड बाई 2, 9 + 1 भाई 9 + 1 डिवाइड बाई 2 10 डिवाइड बाई 2। अगर बिगनिंग बोलता तो यहाँ पे क्या आ जाता बच्चों? बिगनिंग में 5। अगर मिडिल बोलता तो बेटा +0 डिवाइड बाई 2 +0 डिवाइड बाई 2 कितना जाता? 4.5। यहाँ पे क्या जाता? 4.5। और अगर यहीं पे इंड बोलता तब क्या कॉन्सेप्ट लगता? 9 - 1 डिवाइड बाई 2 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे कितने मंथ आते हैं? 4 आते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया स्पेसिफिक मंथ का? कोई दिक्कत? सब एक जैसा है, बस पढ़ के समझना है और लिखना है। कहीं कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से पढ़िए सब आ जाएगा। चलो अब स्पेसिफिक मंथ में दिक्कत कहाँ आती है वो ध्यान से देखो। दिक्कत एक जगह आती है, जिस तरह अगर क्वेश्चन में फर्स्ट या लास्ट बोल दिया, फर्स्ट या लास्ट। देखो इस क्वेश्चन में अभी कुछ नहीं बोला था, कुछ भी नहीं बोला था, सिर्फ बोला था ओनली फॉर 9 मंथ। तो जब ऐसे कंडीशन होती है, जब इसमें ये नहीं कहता कि पहले 9 महीने की बाद के 9 महीने, तो हमेशा हम क्या मानते हैं? लास्ट। जो अभी तक क्वेश्चन तुम लगाए थे वो क्या मान के लगाए थे? लास्ट। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ बोला है ओनली फॉर 6 मंथ, ओनली फॉर 5 मंथ, ओनली फॉर 8 मंथ, ओनली फॉर 7 मंथ, तो हम हमेशा क्या मान लेते हैं कि वो लास्ट के 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने थे लास्ट के। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया कि भैया लास्ट नहीं, यहाँ पे बोल दिया ओनली फॉर फर्स्ट 9 मंथ, अगर क्वेश्चन में फर्स्ट लिख दिया पहले के 9 महीने, मतलब स्टार्टिंग से 9 महीने, तब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत? अगर कुछ नहीं कहा तो हम हमेशा क्या मान के लगाते हैं? भैया ये लास्ट के महीने थे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि नहीं पहले 9 महीने, पहले 6 महीने, पहले 8 महीने, तब कैसे निकालोगे? देखो सेम कॉन्सेप्ट भैया 3000 पर मंथ था, कितने महीने? फर्स्ट 9 मंथ, तो आप ऐसे 9 लिख दीजिए। सीखते जाइएगा कैसे बताया हो। 9 महीने बोल रहा है 9 लिख दीजिए, इंटू 10%। कोई दिक्कत नहीं। इंटू मैंने मंथ निकालना कैसे सिखाया? ये देखो एट द मिडिल बोल रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? मिडिल। तो मिडिल में 9 + 0 डिवाइड बाई 2 होगा। कॉन्सेप्ट कितना आएगा? 4.5 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 12 निकालोगे तो 9 + 0 डिवाइड बाई 2 आएगा 4.5। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 4.5 डिवाइड बाई 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो अभी सीखा है। बस आपको करना क्या है, अगर फर्स्ट 9 मंथ बोला है तो एक साल में कितने महीने? 12 महीने होते हैं ना।
फर्स्ट 9 मंथ मतलब 9 महीने तक तो उसने निकाला, बाकी के 3 महीने भी तो उसने उस पैसे का यूज़ किया। एक साल में 12 मंथ, अगर पहले 9 महीने तक उसने पैसा निकाला है तो क्या 10वें महीने में उसने पैसा लौटा दिया? नहीं, बाकी के 3 महीने भी तो उसने पैसे यूज़ किए, तो उस 3 महीने का ब्याज कौन देगा? वही तो देगा। तो जो 3 महीने होंगे, देखो 9 महीने निकाला तो बाकी बचे 3 मंथ, वो 3 आप इसमें जोड़ दीजिएगा। ये 3 कैसे आया, समझ में आया? एक साल में कितने मंथ? 12 मंथ। पहले 9 महीने उसने निकाला, हमने 9 महीने के हिसाब से यहाँ मंथ निकाल लिया, सब कुछ लिख दिया। बाद का जो 3 महीना बचा, उस 3 महीनों को बस ऐसे जोड़ दो, उस 3 महीनों को बस ऐसे जोड़ दीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन से देखते हैं, तो ये और अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना, मैंने कहा ओनली फॉर फर्स्ट 7 मंथ, और यहां भी मिडिल को हम चेंज करके लिख देते हैं बिगिनिंग, कि वो हर महीने की स्टार्टिंग में निकालता है ओनली फॉर फर्स्ट 7 मंथ, सिर्फ पहले 7 महीनों तक ही पैसा निकालता है, पहले 7 महीने। अब एक साल में 12 महीने, पहले 7 महीने निकालता है। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो क्या लिखेंगे? 3000 इंटू 7, सिर्फ 7 महीने पैसा निकाला, इंटू 10%। अब मंथ हम कैसे निकालते हैं? 7। बिगिनिंग बोला मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग होगा तो +1 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ क्या हो जाएगा? 4/12। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। पहले 7 महीने, तो बाकी के 5 महीने बचे, 5 महीने आप इसमें जोड़ देंगे। अगर ये लास्ट बोलता, लास्ट 7 मंथ, तब तो सिर्फ यहीं तक होता, 4/12 लिख के छोड़ देते, लेकिन चूंकि बोल दिया फर्स्ट 7 मंथ, तो बाकी के 5 महीने आपको यहाँ जोड़ने पड़ेंगे। आया कॉन्सेप्ट समझ में? नहीं आया? एक क्वेश्चन से और देखते हैं, चलो शायद अब आ जाए, इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा वो पैसा निकालता है फर्स्ट 5 मंथ तक, लेकिन हर महीने के एंड में निकालता है, हर महीने के एंड में निकालता है। तो कैसे निकालेंगे भैया? 3000, सिर्फ वो 5 महीने तक पैसे निकाला, तो वो भी फर्स्ट 5 मंथ हमने लिख दिया 5 इंटू 10% इंटू मंथ। कैसे निकालते हैं? यहाँ पे देखो एंड में निकालना है, तो एंड में निकालेगा तो 5 - 1 डिवाइड बाई 2, 5 - 1 आएगा 4, डिवाइड बाई 2 आ गया 2, 2/12 लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर यहाँ लास्ट 5 मंथ लिखा होता, लास्ट 5 मंथ, तब तो ये एकदम सही था, आंसर निकाल देते। लेकिन क्या लिखा है? फर्स्ट 5 मंथ, तो पहले 5 महीने खत्म, बाकी कितने महीने बचे? एक साल में अगर 5 महीने निकाल दो, बचे 7 महीने, वो 7 महीने आप यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, ऐसे आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद है अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिन्हें भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना नहीं आता इक्वल अमाउंट का, उनको तो जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देख लीजिएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिएगा। 110% समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस को लेके बैठिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और देखिए अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताओ हर एक चीज़ का। जब टोटल कॉन्सेप्ट बता दूंगा तब मैं आपको क्वेश्चंस लेके आऊँगा, DK गोयल के, NCERT के, SC शर्मा के, TS ग्रेवाल के, सारे क्वेश्चंस यहाँ आपको मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। यहाँ पे आप एक इस कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चंस को कहाँ तक लगा सकते हो। तो परेशान मत होइए, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखिए, अपनी बुक खोलिए और फटाफट फटाफट जितने MCQs हैं, जितने आपके क्वेश्चंस हैं, सब लगा डालिए, सब A to Z लगा डालिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। इंटरेस्ट ऑन, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। पहले में मैंने बताया था पहली वीडियो में इक्वल और अनइक्वल अमाउंट का, यहाँ पे बता दिया इक्वल अमाउंट। अच्छा सर ड्यूरिंग द ईयर तो आपने बताया ही नहीं, कोई बात नहीं सर, पहली वीडियो में भी आपने ड्यूरिंग द ईयर नहीं बताया था, तो सीख लो। वहाँ पे एक लमसम अमाउंट दिया होता, लमसम मतलब कहेगा मिस्टर ए विड्रॉ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। मिस्टर ए ने 10,000 ड्यूरिंग द ईयर निकाला। बताओ क्या यहाँ पर मंथ लिखा है, क्या यहाँ पर क्वार्टर लिखा है? नहीं लिखा ना, एक लमसम अमाउंट दिया, सिंपल सा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है, कैसे निकालोगे? 10,000 का 10%,
बस ध्यान क्या रखना है कि अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तब तो इतना निकालते, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो हमेशा 6 महीने का, हमेशा 6 महीने का। ठीक है, ये हो गया ड्यूरिंग द ईयर, बस इतना ही निकालना है आंसर। अगर सही मान लीजिए क्वेश्चन में मिडिल एंड ये सब ना दिया होता, बिगिनिंग मिडिल एंड ना दिया हो, तब कैसे निकालेंगे? सिर्फ क्वेश्चन ये दिया है 3000 पर मंथ निकालते हैं, यहाँ पर मंथ लिख दिया, ओनली फॉर 5 मंथ, ना मिडिल बोला है, ना बिगिनिंग बोला है, ना एंड बोला, तो हम क्या मानेंगे? तो बच्चा जब कुछ नहीं बोले तो हमेशा आप मिडिल मान के क्वेश्चन लगाइएगा, हमेशा क्वेश्चन क्या मान के लगाना? मिडिल मान के ही लगाएंगे। तो उम्मीद है इसके साइड जो जितने भी आपके डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो मेरा फ़ोन नंबर है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप मतलब व्हाट्सएप चैनल, जिसमें आप तो मैसेज नहीं भेज पाएंगे, लेकिन चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, बड़ा ही फ़ायदेमंद होने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो हर एक चीज़ वहाँ पे अपडेट होती रहती है। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ वीडियो ही है, वहाँ पे PDF ODF आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो थैंक यू फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा वो है गारंटी ऑफ अ पार्टनर। गारंटी ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, और उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री का टॉपिक, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।